नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि जहां एक तरफ रेखा गुप्ता ने 100 दिन में इतने काम किए कि केजरीवाल ने 10 साल में भी उतने काम नहीं किए, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में इतना बड़ा बगावत शुरू हो गया है जिस वजह से अरविंद केजरीवाल का तो टेंशन बढ़ रहा है, लेकिन भगवंत मान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना सेना का अपमान करने में, घटिया कॉमेडी में आज भी लगा हुआ है। तो आज इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दिल्ली चुनाव के पूरे हो चुके हैं 100 दिन। तो इस 100 दिन में हुआ क्या? केजरीवाल की बुरी हार हुई, खुद का चुनाव हारे, भागे पंजाब, 62 सीट था आम आदमी पार्टी का, 22 पर आ गए। तो रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से अभी तक इतने सारे फैसले लिए हैं और इतने सारे फैसलों की नींव डाली है जो कि क्रांतिकारी होने वाला है। तो पहला बड़ा फैसला ये लिया कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश कर दिया, जो कि सालों से पेंडिंग था। तो उसमें अरविंद केजरीवाल का जो पूरा सरकार का कारनामा था उसका कच्चा चिट्टा खुल गया, जैसे शराब घोटाला, डीटीसी बसों में घपला, फिर मोहल्ला क्लिनिक में घपला, मतलब कई सारे घपले घोटाले सामने आए, जिनकी कई की जांच शुरू हो गई है और कई की जांच चल रही है। दूसरा बड़ा फैसला ये कि प्राइवेट स्कूल जो मनमानी करते रहता है फीस बढ़ाने का, 30 से 80% एकाएक फीस बढ़ा दिया बिना माता पिता से कंसल्ट किए हुए। तो रेखा गुप्ता सरकार ने कानून लाया जिससे उसका फीस आ गया कंट्रोल में। तो कितना बड़ा राहत हुआ। और तीसरा बड़ा फैसला लिया कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे नाटक नौटंकी चल रहा था उसको खत्म करके आयुष्मान भारत योजना शुरू किया, जो कि पूरा देश में चल ही रहा है सिवाय एक बंगाल छोड़ के। तो जनरली 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है, यहाँ रेखा गुप्ता सरकार ने 5 लाख का एडिशनल अपने तरफ से टॉपअप दिया है, जिससे 10 लाख तक का फ्री इलाज दिल्ली में होता है। और भी इतने सारे फैसले लिए हैं जिनका असर दिन प्रतिदिन दिखता ही जाएगा, जिसमें यमुना की सफाई, टैंकरों में जीपीएस चिप डालना, जो ये टैंकर माफिया का नाटक नहीं चले, और भी बहुत सारे फैसले लिए हैं। तो इतने सारे काम रेखा गुप्ता ने किए। अब इसका विरोध करना भी जरूरी है, क्योंकि कितना भी अच्छा काम हो विपक्ष थोड़ी मानेगा। तो विरोध करने में कौन है नेता यहाँ का? आतिशी मार लेना, या कहे आतिशी सिंह या आतिशी पता नहीं कौन, एक ही मात्र है बड़ी नेता में से आम आदमी पार्टी के, जिसको लोग जानता है बड़ी नेता क्या, कि चुनाव जीती अपना, तो वो हो गई है विपक्ष की नेता आम आदमी पार्टी के तरफ से। अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्योंकि जन नेता तो है नहीं, उस तरह का साख तो है नहीं, लेकिन फिर भी उठा रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिसको सुनता अरविंद केजरीवाल वो तो भाग गया पंजाब में, अब वो उधर भागा, दिल्ली में बगावत शुरू हो गया। वो क्या कि एमसीडी में जो धूमधाम से जीत हुई थी, बड़े बड़े दावे थे, सब सफाई कर देंगे, ये कर देंगे, कभी तो कुछ करना था नहीं और न किया। तो जितना भी पार्षद लोग जीत के आया था उसको लगा कि ये आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में डूब रहा है, हमको थोड़ी डूबना है, चलो बीजेपी में। कई लोग बीजेपी में शिफ्ट हो गया, बीजेपी का मेयर बन गया एमसीडी में, जबकि उसका अल्पमत था, तब भी उसका बन गया, क्योंकि कितना लोग यहाँ आ गया, कुछ लोग छोड़ दिया और कुछ विद्रोही होकर अपना ही एक नया पार्टी बना लिया आम आदमी पार्टी से निकल के, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। इस पार्टी का क्या होगा नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन और संख्या घट रहा है आम आदमी पार्टी का पार्षदों का जो है। तो दिल्ली का तो चैप्टर आम आदमी पार्टी का हो गया लगभग समाप्त। इसीलिए तो केजरीवाल को लगा कि भाई अब यहाँ मलाई खाने को नहीं है, तो चलो पंजाब। तो चुनाव हारने के तुरंत बाद चल दिए विपस्सना पे तपस्या करने। अब वो क्या तपस्या, वो तो राजनीतिक तपस्या था, क्योंकि उसी में मंत्री आ रहा था पंजाब का जितना है, विधायक आ रहा था, सब मीटिंग कर रहा था अरविंद केजरीवाल से। बात क्या हुआ होगा कि भाई एट द मोमेंट सिख के अलावा मुख्यमंत्री तो कोई बन सकता नहीं है, तो भाई जब हम मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते तो भाई सुपर मुख्यमंत्री बनते हैं। अब ये क्या होता है? होता वही है कि जैसे सोनिया गांधी सुपर पीएम थी, चेहरा था मनमोहन सिंह, वैसे ही चला रहा है अरविंद केजरीवाल पंजाब की सरकार, चेहरा है भगवंत मान। मतलब सारे बेईमान लोगों को हल्के सिख ही, कमजोर सिख ही पसंद है, मजबूत ताकतवर सरदार नहीं चाहिए इन लोगों को। तो पंजाब में आते के साथ ही सबको कह दिया, सारे विधायकों को, मंत्रियों को,
कि कोई भी काम कराना हो अपने क्षेत्र का, किसी ब्यूरोक्रेट से कुछ कहना सुनना नहीं है, मेरे पास डायरेक्ट आओ, बोलो, काम हो जाएगा, क्योंकि भाई सुपर सीएम है इसलिए। और पंजाब में अपना पूरा पकड़ जमाने के लिए अपना पूरा खास जो लोग हैं सदस्य, उसको भी बुला लिया। एक तो विभव कुमार जो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट वाला केस में भीतर भी गया था, फिलहाल जमानत में है, क्योंकि भाई जुडिशरी है, भाई जुडिशरी। तो विभव कुमार है ही पंजाब में काफ़ी समय से भगवंत मान पे प्रेशर बनाने के लिए, दिल्ली का आदेश पालन करवाने के लिए। अब तो स्वयं केजरीवाल आ गए हैं पंजाब में, तो गैंग वाला भी आ गया, मनीष सिसोदिया आ गया, सत्येंद्र जैन आ गया, और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ये सबको पंजाब का प्रभारी बना के लाया है। अब मनीष सिसोदिया ने तो अपना रंग दिखाना भी शुरू कर दिया कि हाँ भाई, हम पंजाब में केजरीवाल के साथ हम भी राज कर रहे हैं। कि एक स्कूल का उद्घाटन हुआ तो उसमें बोर्ड लगता है ना, माननीय इन नेता ने किया, वो तो मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम है, ये तो समझ में आया कि भले कॉमेडियन है लेकिन सीएम है, इज्जत तो देना पड़ेगा। साथ साथ सिसोदिया का भी नाम उस पर लिखा हुआ था। अब बताओ हाल, सिसोदिया ना कोई सांसद है ना कोई विधायक है, तो किस मकसद से उसका नाम लिखा गया? मकसद यही है कि वो केजरीवाल का खास है और केजरीवाल के सामने भगवंत मान का कोई औकात नहीं है, इसलिए लिखा गया, बात खत्म। अब इसी बीच लुधियाना वेस्ट का उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि आपका एक विधायक गुजर गया। अब कोई गुजरता है तो उपचुनाव होता है, या कोई छोड़ देता है तब भी उपचुनाव होता है। तो इस उपचुनाव में राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को केजरीवाल ने कहा कि जाओ चुनाव लड़ो और तुम्हारा जीत में हम पूरा लगेंगे, पूरा सरकार को लगा देंगे तुमको जितवाने के लिए। और जैसे तुम जीता, राज्यसभा का ये सीट हो जाएगा खाली, और किसी की औकात तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल को सवाल कर सके, रोक सके। और अरविंद केजरीवाल भी सत्ता का ऐसा लालची है कि सीएम का पद मिले ना मिले, वो सिक्योरिटी, वो पावर, वो सुख चाहिए ही चाहिए, और वो सांसद बन के ही एट द मोमेंट मिल सकता है। तो राज्यसभा में जाएगा और फिर वहाँ कहेगा कि देखो हम राष्ट्रीय नेता हो गए। तो प्लानिंग यही है, मतलब जिसको जो चाहो वहाँ लड़वा दो, वहाँ छुड़वा दो। एकदम मालिक की तरह केजरीवाल का पार्टी पे कंट्रोल रहता है, और डेस्परेट होता जा रहा है इस हार के वजह से। दिल्ली में जो हुआ कि 62 से 22 हो गया। अब ये सब जो केजरीवाल एंड गैंग का जो चल रहा है पकड़ पंजाब में, उसको दूह रहा है, जम के माल बना रहा है, तो भाई विद्रोह तो होगा। जो वहाँ का स्थानीय नेता है उसको लग रहा है कि ये कहाँ से बाहर से उठ के आ गया है, सब फैसला ले रहा है, आदेश दे रहा है सबको। तो राज्य महिला की जो अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी की, प्रीति मल्होत्रा, उसने आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही धरना देना शुरू कर दिया इसी विषय को लेके कि पंजाबी ही पंजाब में राज करेगा, बाहरी को हटाओ। बाहरी कौन? सिर्फ सिसोदिया और जैन थोड़ी, स्वयंभू भगवान आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उसको बाहरी कह दिया। तो भाई उसको बाहरी कहेगा तो तुम रहेगी क्या पार्टी में? इतना भी सेंस नहीं है बेचारी। बाहर कर दिया लात मार के अध्यक्ष पद से, पार्टी से भी बाहर करेगा, इसमें भी कोई ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि वो अभी भी उसका बोलना चालू है कि हम पे फर्जी केस हो सकता है, हमको पार्टी से निकाला जा सकता है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, हम बाहरी का विरोध ज़रूर करेंगे, पंजाब पंजाबियों का है, यही सब बात। मतलब राज्य की महिला अध्यक्ष को हटाना पड़ गया, वो तक विद्रोह कर दी। तो मतलब अंदर खाने कितना लोगों के मन में गुस्सा भरा हुआ है केजरीवाल एंड गैंग के खिलाफ। ये तो बस एक टीजर है, खाली राज्यसभा में पहुंच तो जाए। अगर वो जीता तो अरोड़ा अपना एमएलए का चुनाव, उसके बाद तो और ऐसा विस्फोट होगा जिसका कोई हद हिसाब नहीं। खैर इधर तो विस्फोट हो रहा है, लेकिन भगवंत मान को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉमेडियन को क्या ही फर्क पड़ता है राज्य कहाँ जा रहा है या देश कहाँ जा रहा है। इसीलिए तो इस देश में भी पप्पू आ जाएगा तो क्या होगा? वही होगा यूक्रेन का जो हो रहा है। वहाँ भी कॉमेडियन ज़ेलेंस्की, वो भी कॉमेडियन था, राष्ट्रपति बना है, खुद माल बना रहा है, देश का बेड़ा गर्क। यहाँ पप्पू बनेगा, खुद माल बनाएगा, देश का बेड़ा गर्क। पंजाब में खुद माल बना रहा है भगवंत मान, पंजाब का बेड़ा गर्क। अब इसको कोई फर्क नहीं है पार्टी है नहीं है, फिलहाल हम सीएम है ना, बात खत्म।
और इसी बेवकूफ़ाना और हल्का जो इसका कैरेक्टर है, ये सीएम बन गया है, गंभीरता तो कुछ है नहीं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, वही कहा झूठी बात जो ममता बनर्जी ने कहा, लेकिन इसने सारी हदें पार कर दी कि इसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे भाजपा लोगों को सिंदूर बांट रही है और राजनीतिक फ़ायदा उठा रही है ऑपरेशन सिंदूर का, और भाजपा ये कहना चाह रही है कि सारी औरतें सिंदूर लगाओ मोदी के नाम का, क्योंकि अब तो 1 नेशन 1 हस्बैंड हो गया। तालियां बजती रहनी चाहिए। वाह, क्या बात की है। ऐसा बात ऐसा ही हल्का और घटिया आदमी कर सकता है, जो कि है भगवंत मान। एक तो सेना के शौर्य को, इतना मुश्किल मिशन को अंजाम दिया भारत ने, किसी की परवाह नहीं की दुनिया की। पाकिस्तान ठोक दिया उसको, गिड़गिड़ा रहा है। जितना भारत ने बताया कि नुकसान हुआ पाकिस्तान को, पाकिस्तान बोल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान हुआ। ये उस ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया, फेक न्यूज़ फैलाया, इसके साथ महिला के सिंदूर जो एक पवित्र चीज़ है उसका मजाक बना दिया, बोल रहा है सबका पति मोदी हो गया। और जिनका सिंदूर उजड़ा उनका क्या मजाक उड़ाया ये बोल के, मतलब ऐसी बात बोल गया, कहीं कोई चर्चा नहीं है। भाजपा का छुट भैया बोलता, सुप्रीम कोर्ट आता, ये आता वो आता। इससे पता चलता है कि सारा मीडिया बिकाऊ है और जुडिशरी तो जुडिशरी है। तो अब ये सारी चीज़ें देख के समझ के आता है कि दिल्ली में बगावत, पंजाब में बगावत, और जो सीएम है उसका बेहुदापन, और केजरीवाल का खुद का महत्वाकांक्षा सत्ता पकड़ने का, राज्यसभा जाने का और पार्टी पे ध्यान नहीं देने का, तानाशाही चलाने का। इससे होगा क्या कि आने वाला विधानसभा चुनाव पंजाब में बुरी तरह से हार होगी। अब चाहे कांग्रेस जीते, शिरोमणि जीते, कोई जीते, आम आदमी पार्टी तो आने से रहा, तो आम आदमी पार्टी का हाल बसपा की तरह हो जाएगा कि कहने को तो पार्टी रहेगा, लेकिन एक तो राष्ट्रीय जो उसका मान्यता है वो होगा ख़त्म। कोई फंडिंग भी नहीं देगा, जो बाहरी फंडिंग आता था, इतना अपना प्रमोशन कराता था, फंडिंग नहीं रहेगा, सत्ता नहीं रहेगा, तो न्यूज़ चैनल वाला को देगा क्या अपना प्रचार कराने के लिए। मतलब आम आदमी पार्टी जल्द ही हो जाएगी साफ, अस्तित्वहीन, जो कि राजनीति के लिए होगी एक बहुत अच्छी चीज़, और वो आने वाला है बहुत जल्द। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आया, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कहाँ एक तरफ तो रेखा गुप्ता ईमानदारी से काम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यह आम आदमी पार्टी अपना में ही लड़ झगड़ रहा है। केजरीवाल सत्ता में लगा हुआ है लेने में, भगवंत मान सेना का, औरतों का, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने में लगा हुआ है, और अपनी पार्टी को बर्बाद करने में लगा हुआ है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। बाकी जगह है सिर्फ और सिर्फ नाटक और नौटंकी। और जितना हो सके उतना आर्थिक सहायता भी ज़रूर दें, क्योंकि सच को मजबूत करना ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ दर्शक, एज अ व्यूअर। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।